बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 का पहले कंसेप्ट वाला लेक्चर होगा, उसके बाद जस्ट हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आपके सामने जो दिख रहा होगा 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन बैंक से भी है, गैस पेपर, मॉडल पेपर, कई तरफ का कलेक्शन है यूनिट 1 से। और इस 50 में कब मिनिमम आपको 5, मैक्सिमम आपको 10, तो 5 से 10 ऑब्जेक्टिव हु बहु डिट्टो आपके बिहार बोर्ड में आने वाला है। तो आप लोग बड़ा अच्छे से देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा, और इस वीडियो को मतलब शुरू से अंत तक छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक आपको देखना है और ट्रिक सीखना है, टेक्निक सीखना है। हो सकता है कि वो जो डिजिट भी सेम ना हो जाए आपके ऑब्जेक्टिव में, हु बहुत से डिजिट भी सेम ना हो जाए, तो ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव कमिंग सून, क्योंकि बिहार बोर्ड का पूरा रिजल्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। 100 का ऑब्जेक्टिव है, 50 बनाना है, 50 में से 5 यहाँ तो गारंटी है, कहीं 10 ना आ जाए आपको, तो आपको बहुत फायदामंद होने वाला आज का वीडियो। तो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लग रहा है, ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। तो बिहार बोर्ड के सभी छात्रों का मोस्ट वेलकम है आज मेरे चैनल पे, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर पे। तो आइए हम लोग आपका टाइम जाया करते, आपको टाइम को देखते हुए शुरू करते, हम लोग स्टार्ट करते अपना क्लास। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन से है, वो है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू, देन 1 स्टार 2 स्टार 3 व्हाट। आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया था, याद होगा आप लोग को, अगर अगर आपको पता हो स्टार के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने दिया था कि ए स्टार बी कितना है आपके पास, ए क्यू प्लस बी क्यू। यस, ये क्वेश्चन में है। तो 1 स्टार 2 आप निकाल लो पहले, तो क्या होगा 1 क्यू प्लस 2 क्यू, बोलना सब लोग, 1 प्लस 8 मीन्स 9। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं है, क्वेश्चन में है कि 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले ब्रैकेट का काम कर लो। 1 स्टार 2 की वैल्यू है 9 स्टार 3। अब 9 स्टार 3 कैसे निकालेंगे, 1 स्टार 2 कैसे निकालेंगे, तो 1 का क्यू यानी 9 का क्यू, और प्लस कितना 3 का क्यू। 9 का क्यू कितना 7 टू 9 81 का 9 ना, तो 9 इंटू 9 आप लोग कर लो, तो कितना हो गया 81, 81 का 9 यानी 7 टू 9, बिल्कुल सही बात है। और प्लस कितना 27 ऐड कर दो, तो 9 7 16 2 2 4 1 5 756, 756 ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग बना लिए। ये स्टेटमेंट है, आपको हमने पढ़ाया था। इनटू जब होगा याद रखिएगा, इनटू फंक्शन में इनटू, तो क्या होगा एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। और अगर ऑन टू हो तब तो एफ ए इक्वल्स टू बी। पी जाओ इसको उठा के, कई बार पूछता है, हम लोग ने कंसेप्ट जब बता रहे थे उसमें ये हमने बताया था आपको। तो एफ ए इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। द इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स कैसे निकालते थे थोड़ा देर पहले आपको हम लोग सिखाए थे, जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें बताए थे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। कि जो एफ एक्स है उसको मान लेंगे वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, क्रॉस करा दो और x का मान निकालो, तो क्या होगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू y के टर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स, और इसको ले चलेंगे तो 1 प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, सॉरी यहाँ एक्स वाई माइनस वाई है, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस वाई, एक्स कॉमन ले लो तो y माइनस वाई, और ये क्या हो गया 1 प्लस वाई। तो x की वैल्यू आपके पास आ रहा है 1 प्लस वाई बाय वाई माइनस 1। इसको बढ़िया से लिखोगे आप, तो इसको लिख सकते हो x क्या होता था किसके बराबर, f इनवर्स y के बराबर। तो f इनवर्स y की वैल्यू हो गई 1 प्लस वाई बाय वाई माइनस 1, वाई प्लस 1 बाय, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, y प्लस 1 बाय वाई माइनस 1 भी लिखा जा सकता है आराम से, y प्लस 1 इसको लिख सकते हो y माइनस 1। पुट कर दो y के प्लेस पर x, तो y के प्लेस पर x पुट करोगे तो क्या होगा f इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1 बाय x माइनस 1। देख लो ऑप्शन में x प्लस 1 बाय x माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर,
थोड़ी सी आपको परेशानी हुई, थोड़ा सुविधा के लिए खेद है थोड़ा सा। तो हम लोग बच्चों 3 तक क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल, a प्लस बी प्लस ए, दिस इज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। मॉड एक्स क्या होता था, याद करो। मॉड एक्स फंक्शन, अगर मॉड एक्स का किसी को ग्राफ पता हो तो याद करो, इस टाइप से मॉड एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते, यहाँ से ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस से ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो मॉड एक्स क्या होता था, मेनी वन। क्यों? क्योंकि -2 का मॉड 2 और 2 का भी मॉड 2, तो दो फंक्शन का एक ही इमेज बन रहा था, ये क्या होगा, मेनी वन। और फिर क्या, इनटू R2R है ना, तो मेनी वन तुम्हारा इनटू, यानी इसमें ऑप्शन में अपने पास 1 1 भी नहीं है, ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, यानी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू हो जाएगा। ये होता है मेनी वन इनटू फंक्शन। ये क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू को ही नाइदर वन, मेनी वन इनटू फंक्शन, तो मेनी वन इनटू फंक्शन को ही हम लोग नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू लिखते हैं। a प्लस बी माइनस 2, इतना तो x प्लस स्टार 3 इक्वल्स टू 7। देन x की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है आपको कि x की वैल्यू इसमें से क्या होगा वो निकालना है। आइए x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्या दिया हुआ कि a स्टार b की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी माइनस 2, तो x स्टार 3 की वैल्यू कितनी होगा, x प्लस 3 माइनस 2, और ये इसकी वैल्यू बुक में दिया हुआ 7, तो x प्लस 1, तो x की वैल्यू निकल गया 6, तो ये राइट आंसर। तो क्या क्या निकला, फर्स्ट में निकला 7 5 6, सेकेंड में एफ इज प्रॉपर से, थर्ड में ये, और ये कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ में आपका जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपको आंसर हुआ x इक्वल्स टू 6। तो 6 क्वेश्चन हमने पहला पेज में देखा। नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तेजी से करेंगे। 50 क्वेश्चन का मेरा सीरीज है, थोड़ा सा टेक्निकल भी इशू हो गया जिसमें कि 2 मिनट आपका चला गया, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन किया जाए। ये लीनियर फंक्शन है, इसका टेक्निक, लेकिन एन टू एन है, सॉरी R2R रहता तो ये क्या हो जाता हमारे पास, अगर ये R2R रहता, इसमें ट्रिक सिखाए थे हम आपको, अगर R2R हो और ax प्लस बी हो, fx की वैल्यू लीनियर फंक्शन हो, ax प्लस बी है, तो ये 1 1 ऑन टू होता है। बट यहाँ फंसा लिया पेज, n टू n दे दिया है, तो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ये पूछ रहा है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव, ऑन टू नहीं, हाँ नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव 1 1 होगा, तो ये पूछ रहा डिफाइन में इतना इज, इंजेक्टिव कर सकते हैं हम लोग इसको, 1 1 होगा, 1 1 आराम से बोल सकते हैं, लेकिन ये नॉट सर्जेक्टिव, ऑन टू नॉट सर्जेक्टिव, यही नहीं, यहाँ ये इंजेक्टिव से अच्छा ऑप्शन होगा, ये एन टू एन में 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, यानी इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, तो नन का ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आप नन का ऑप्शन चुनो, नन का ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, दिस इज रॉन्ग, नन का ऑप्शन चुनिए। द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट कब, जब 1 1 ऑन टू होगा, अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा था अभी। द रिलेशन लेस देन का जो रिलेशन होता है ओनली ट्रांजिटिव होता है, आपको कई बार बताया गया था थ्योरी कंसेप्ट में। x4 अगर x पर एक से ज्यादा पावर हो तो वो मेनी वन फंक्शन को बताएगा, याद रखिएगा। अगर fx इक्वल्स टू x पर एक से ज्यादा पावर हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो ये हमारे क्या जाएगा, मेनी वन इंटू फंक्शन में, तो मेनी वन इंटू फंक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बाद हम लोग 11 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। कहता ये कौन सा रिलेशन है, रिलेशन की क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हो। सेट है 1 2 3 4, 1 1 चाहिए, 1 1 नहीं है इसमें तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करो, अपोजिट चाहिए, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 2 4 का अपोजिट 4 2 है, 2 3 का अपोजिट 3 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं हम लोग, 1 3 3 से है, 3 1 1 1 नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये कोई भी रिलेशन नहीं है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। द रिलेशन इतना a माइनस 2b ग्रेटर देन 6 आंसर, इसमें से कौन सा रिलेशन बनाएगा ये कहता था। b का वैल्यू 6 से बड़ा, 6 से बड़ा b का वैल्यू क्या सब हो सकता है, b का वैल्यू हम लोग 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, सो ऑन। तो जब b का वैल्यू 7 रखोगे तो a कितना निकलेगा, 7 में से 2 को घटा लो, कितना 5। जब b का वैल्यू 8 रखोगे तो 8 में से 2 को घटा लो 6। पेयर कैसे बनाओगे, पहले a तो 5 और 7, 5 और 7। दूसरा पेयर कैसे बनाओगे, पहले a 6 और 8,
देख लो ऑप्शन में क्या है, 5 और 7 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 6 और 8 इज द राइट आंसर। चलो हमारे पास 12 तक ऑब्जेक्टिव हो चुका, 13 में हम आते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव का सीरीज है यूनिट 1 से, जिसमें से उम्मीद है कि 5 मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्टिव आपको हूबहू बिहार बोर्ड में लग जाएगा। इसलिए आप अच्छे ढंग से देखिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर में आपका उस पॉइंट को इंडिकेट करके आपका परेशानी को दूर कर दे, आपका जो बीमारी है उसको ठीक कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवर्स पूछ रहा है और इनवर्स को जी नाम दे दिया है, ये जी है, यहाँ जी वाई होगा, मिस्टेक है टाइपिंग में, दिस इज जी वाई, दिस इज जी वाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, दिस इज जी वाई। तो कहता है कि इनवर्स को नाम, पहले तो इनवर्स निकालना आपको आता है, वाई नाम दे दीजिए, 4x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4, क्रॉस कराइए, क्या होगा 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, x का को y के टर्म में निकालना है, तो 3xy माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 4y, x इज कॉमन, 3y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4y, therefore x इक्वल्स टू कितना माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 4, माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस 4y, माइनस कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3y, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई आपको, वो जो x की वैल्यू आ रही है आपको, वो आ रही है 4y बाय 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, ये हुआ, दिस इज f इनवर्स y, यानी f इनवर्स y दिस हो गया। अब आपका आंसर y में दे रहा है कि x में दे रहा है वो देखना, f इनवर्स y का ही नाम वो रखा है g, तो gy इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, देख लीजिए आंसर, gy इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y 4y, ये दिस इज द आंसर। 1 2 3 सेट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 पर पावर n स्क्वायर, फॉर्मूला होता है रिलेशन निकालने का, 2 पर पावर n स्क्वायर, तो 2 पर पावर 3 का स्क्वायर, 2 पर पावर 9, दैट मींस 512। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, 1 2 के साथ, 1 2 को साथ में देते हुए 1 2 3 पे कितने रिलेशन लिख सकते हैं, एक 1 2 2 1 और फिर 2 2 खत्म 1 1, और एक हो जाएगा 1 2 2 3 1 3, यानी 2 रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं आराम से। फिर है f सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, f2 इक्वल्स टू कितना, 2 रख दीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, तो कितना 4 2 6 6 6 0 इज द राइट आंसर। द रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग 17 तक पहुंच गए आराम से। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते आगे, कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी इजी ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है, जो एग्जाम में आता है वही रखा, फालतू क्वेश्चन को हमने नहीं लिया है। ए रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसका नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, उसका फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है थ्योरी में भी, 2 पर पावर n स्क्वायर होता है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, 2 पर पावर n स्क्वायर, नॉट n स्क्वायर, नॉट n रिलेशन, ये नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 2x का वैल्यू 6 है, x की वैल्यू कितनी 3, और 3x है तो 3 प्लस वाई 2, तो y का वैल्यू 2 में से 3 माइनस 1, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि fx कितना होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको fx की वैल्यू ये निकलता है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए, आप निकाल के देख लेना। a स्टार b 1/2 a प्लस b/2, दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज कम्यूटेटिव कि b प्लस ए इतना, f इनवर्स 17 ये निकाला जा सकता है कि f इनवर्स 17 दिया हुआ है तो y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1, और f इनवर्स याद होगा आप लोग को कि f इनवर्स x किसके बराबर होता है, y का फॉर्मूला में, तभी तो हम लोग लिखते हैं f, क्यों तुम्हारे पास क्या था, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते थे ना हम लोग, तो f इनवर्स y क्या होता है, किसके बराबर होता है, x का, f इनवर्स y इक्वल्स टू x का, यहाँ f इनवर्स 17 दिया है, रख दीजिए, तो मेरे पास हो जाएगा 17 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 16 एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 4, यानी f इनवर्स y कितना होगा, प्लस माइनस 4, बी इज द राइट आंसर। a स्टार b a माइनस b इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, माइनस का रिलेशन है, प्लस पे नहीं होगा, दो सेट को अगर a में से b को घटाएंगे तो n पर ये बाइनरी नहीं होगा, z प्लस सेम चीज है, z माइनस पर माइनस का ये भी नहीं होगा, z पर होगा, सेट ऑफ इंटीजर,
दो सेट को अगर माइनस करोगे, दो एलिमेंट को माइनस करोगे तो उसी सेट में रहना चाहिए। तो हम बड़ा करके माइनस करेंगे तो प्लस वाला पार्ट आएगा, तो सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों आ जाता है। तो ये जेड के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा। इस तरह से हम लोग 23 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं 24 पर। तो बहुत जल्दी अपना लोग का ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव, ए स्टार बी स्टार सी, दिस इज एसोसिएटिव। अपना लोग पढ़े हो कई बार। अभी जस्ट मैंने बताया था गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स इनवर्स। ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए। जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो को हम लोग यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जीरो इज एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी भी नाम दे सकते हो तुम लोग, ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पे हम लोग जानते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्टार ए निकालोगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कॉम्यूटेटिव आराम से होगा, एसोसिएटिव में दिक्कत करेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एफ और जी, दो एफ और जी का प्रोडक्ट को गॉफ पढ़ते हम लोग, याद होगा अभी जस्ट बताए थे। तो अब हम लोग 28 नंबर पे पहुंच चुके हैं। अब आप 29 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आई ओ ए, याद होगा आई के साथ किसी को प्रोडक्ट कराओगे तो वही रह जाता है। तो आई ओ ए इज आई ए नॉट ए, ए इज द राइट आंसर। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। 2 2 3 3 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नॉट। 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1, 2 1 का अपोजिट 1 2 नहीं, साइमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लो, 2 3 3 2 2 2 है। अच्छा ठीक है, 3 2 2 1 2 2 खत्म, 3 1 ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसमें 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं होने की वजह से झमेला आ रहा। ये एक रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तुम कहोगे कैसे सर, ट्रांजिटिव तो दिख रहा है, 2 3 3 2 कर दो तो 2 2 ये एक दिख रहा है ना। अगर 3 2 को साथ 2 1 ले लें तो 2 1 ले लो तो आंसर क्या आना चाहिए 3 1, जो कि आपके पास नहीं है, 3 1 ऑप्शन में नहीं है। इसका नन ऑप्शन होना चाहिए। और या नहीं तो 1 1 डाल दोगे तब फिर हमारे पास जो है कुछ बात बनेगी, तब रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अगर इसमें हम लोग 1 1 डाल दे तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 1 1 डाल देते, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो 1 1 2 2 3 3, तब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक तो भी नहीं होगा, 2 1 का उल्टा 1 2 होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं तो तब रिफ्लेक्सिव हम लोग लगा सकते हैं। तो लेट इतना इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जैसे स्क्वायर लगा मेनी वन तो नन ऑप्शन। एबीसी द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन 2 पर पावर 9, अभी जस्ट देखा था थोड़ा देर पहले हम लोग। 34 पर हम लोग आ गए हैं। 34 नंबर, consider the binary operation on set q, m star n equals to this, तो 2 star 3 equals to कितना, यही बैठा दो 2 star 3, तो 1 प्लस m star n, तो 12 n है। देखो यहाँ पेज मारा है, n लास्ट में है 3 और mn तो 2 into 3, तो n है पहले, यहाँ n बाद वाला 3, इसलिए 3 लिए थे। ये यहाँ लोग बच्चा कंफ्यूज करता है, मैक्सिमम बच्चा इस पॉइंट पे कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखिएगा। 6 तो कितना होगा 43, 43 इज द राइट आंसर। n to r be a mapping to s f inverse x, ये तो तुरंत निकल जाएगा आपका। fx को हम लोग y बोलते हैं, 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू अपना लोग को आ गया y माइनस 3/2, दिस इज f इनवर्स y। f इनवर्स y का वैल्यू ये हुआ, फॉर्मूला हम बताए थे। अब x रख दीजिए यहाँ, y के जगह पर x पुट कर दीजिए, क्या होगा x माइनस 3/2, देख लीजिए x माइनस 3/2 इज द राइट आंसर। a1 b2 c2, अच्छा ये दो डबल इमेज बन रहा है, बी और सी का दोनों का मेनी वन इनटू फंक्शन। इसको तुम डायग्राम से भी बना सकते हो। ये क्या है 1 2 3, इधर क्या है ए में और बी में होना चाहिए ए बी सी, ये है मिस्टेक है बी में, यहाँ ए बी सी होना चाहिए ए बी सी। तो क्या है ए का 1, ओ सॉरी ए का 1 है तो ये ए में ही ए बी सी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है वहां। 1 2 3, ए का 1 बी का 2 सी का 3, मेनी वन इनटू फंक्शन। इसका भी अभी हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे, इसका जो रिजल्ट होता था वो x के बराबर होता था, चेक करके हम लोग देखे हैं सब्जेक्टिव में भी। तो अब हम लोग 38 नंबर पे आ गए, 50 तक आपको सॉल्व करना है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन इतना एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ए स्टार बी बी स्टार ए तो आराम से इक्वल हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव तो ये बिल्कुल है, एसोसिएटिव नहीं है। तो दिस इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नॉट दिस इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 39 पे। बहुत फास्ट हम है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना बहुत कम समय में। लेट ए इक्वल्स टू द हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम इतना,
तो इसका फॉर्मूला होता है बाइजेक्टिव निकालने के लिए दोनों में, जिससे जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें ए बी सी है, इसका बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 कितना होगा, जितना एलिमेंट है उतना का फैक्टोरियल कर दो, फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल n। क्योंकि इसको तीन ढंग से हम लोग कर सकते हैं, एक तो सीधे सीधे लिख दिए, फिर 1 को 3 से अल्टरनेट करके हमारा इमेज कैसे भी ले, एक इमेज ये भी हो सकता है 1 2 3 का इमेज ए बी सी, अब 1 का बी, 2 का सी, 3 का, इस टाइप से हम लोग तीन ढंग से इसको सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 को लेते हुए कितने रिलेशन, 1 2 1 1 2 2 2 1 ऑन सेट ए, देन 1 2 इज ओनली ऑर्डर पेयर है ऑन सेट ए 1 2। अच्छा 1 2 पे ये रिलेशन क्या कहलाएगा, 1 2 पे तो 1 1 है, यस 2 2 भी है, 1 2 भी है, 2 2 भी, ऑल ऑफ देम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। f such that x equals to x plus 4, ये लीनियर फंक्शन है, देख लीजिए लीनियर फंक्शन जब भी होगा x plus 4, तो इसका निकाल लीजिए वैल्यू 1 2 3 है, 5 6 4 है, x plus 4 बिल्कुल है, 1 1 on 2 फंक्शन बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कमिंग सून में सबसे पहले रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा, कमिंग सून आप इसको बोल सकते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो ये क्या कहता, फॉग कहता, कभी कभी इसमें गॉफ पूछता, कभी कभी फॉग पूछता, सीखिएगा यहाँ फॉग पूछ रहा आपको तो जी एक्स डालिएगा, क्या होगा एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ बुक में लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स पर पावर 1/3, और एफ एक्स लिखता 8x3, तो 8x पर पावर 1/3 पर पावर 3, 3 3 कैंसिल 8x, ये है गॉफ का इसका आंसर, 8x इज द राइट आंसर। अगर इसी का फॉग का आंसर, अगर इसी का गॉफ पूछता तो भी आप बना सकते थे, तो तब ये क्या होता है जी एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है जी एफ एक्स की वैल्यू है 8x3, अब जी एक्स की वैल्यू है x पर पावर 1/3, तो 8x3 पर पावर 1/3, इसको आप लिख सकते हो 2x का क्यूब 1/3, तो इसका अगर गॉफ पूछता है तो इसका आंसर होता है 2x, आप लोग पढ़े हो एनसीईआरटी बुक में था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 42 के बाद 43, अब बिल्कुल अंतिम चरण में हम लोग है 43, देखिएगा f such that at fx equals to x square, हमने क्या बोला, x पर एक से अधिक पावर हो तो 1 1 on 2 नहीं होता है, मेनी वन इंटू होता है, और मेनी वन इंटू को ही नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्वेक्टिव पढ़ा जाता है। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 1 फंक्शन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 1 फंक्शन, इमेज बराबर प्री इमेज बराबर, इमेज इक्वल हो प्री इमेज इक्वल नहीं हो मेनी वन फंक्शन, इमेज इक्वल हो प्री इमेज इक्वल हो 1 1 फंक्शन, fx equals to y, fa equals to b on to function, fa is proper subset of b many into function, ये चार हमेशा याद रखना, इसमें से एक तो आता ही एग्जाम में, और ये सब क्वेश्चन बैंक का है। बाइनरी ऑपरेशन इतना, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज, आइडेंटिटी निकालने के लिए भी बताए थे ए स्टार ई, तो ए प्लस ई प्लस 1, और आइडेंटिटी का फॉर्मूला है कि ए स्टार ई ए ही रह जाता है, तो ए प्लस ई प्लस 1, ए खत्म, ई का वैल्यू -1, तो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एलसीएम ऑफ दिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लो, तो 20 16 और 16 20 एलसीएम ऑफ दिस, तो 20 स्टार 16 का एलसीएम और 16 स्टार 20 का, दोनों का सेम होगा, रिजल्ट क्या होगा 0। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन, लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिक में टेक्निक में जब हम कंसेप्ट लिखा रहे थे तो उस समय भी बताए थे, परपेंडिकुलर का रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है एक्सिस की तरह है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, वाई भी एक्स पर है वो, और पैरेलल का जो रिलेशन होता है, याद होगा ट्रिक में लिखाए भी थे, पैरेलल का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, जबकि परपेंडिकुलर का रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होता है ना ट्रांजिटिव होता है, ओनली सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का रेंज पूछ रहा है, तो इसको रेंज अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, और इसका रेंज क्या होगा 0 से 1 ऐसे, कैसे निकालोगे, पहले तो डोमेन निकालोगे तभी पता चलेगा तुमको, तो ये हम लोग लिख सकते हैं x - 1 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 से बड़ा हो गया और 3 की वैल्यू x से बड़ा हो गया, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 1 से बड़ा है और यहाँ 3 x से बड़ा है, यानी x 3 से छोटा है, x इज 1 और यहाँ क्या होगा x इज लेस देन 3, इसका मतलब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, वो तो मेरे पास डोमेन
डोमेन हो गया। रेंज 1 रख दीजिए, इसका वैल्यू जो डोमेन है 1 से 3 उसमें वैल्यू रखिए। 1 - 1 0, 3 - 3 0, उसके बीच तो 0 to 1 आना चाहिए। इसका रेंज जो होगा आपका 0, डोमेन होना चाहिए तो 1 से 3 होगा। इसका डोमेन अगर कोई पूछेगा तो 1 से 3 पर ये डिफाइन होगा। तुम कहोगे सर 4 ले ले, 4 लेके देख लो, 4 - 1 ये रूट निकले, फाइंड ही नहीं होगा, इसलिए 1 से 3 इसका डोमेन है। अब इसके बीच का नंबर रख के रेंज निकाल लो। 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 2 रख दो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 आ जाएगा। और 3 रखोगे तो फिर 0, तो 0 से 1 इज द रेंज दिस फंक्शन। लेट आर बी ए रिलेशन इन ए सेट, इतना फाइंड विच इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है? 1 1 2 1 ये नहीं है, 1 2 2 1 1 3 ये भी नहीं है, 1 1 2 2 3 3 3 3 यस, 1 1 2 2 3 3, 1 2 का अपोजिट 2 1, 1 3 का 3, ये दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि a स्टार b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 इक्वल्स टू व्हाट? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 4 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट मीन्स व्हाट? 5। 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 5, 5 स्टार 3, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 + 9 इक्वल्स टू 34। तो 34 इज द राइट आंसर। इस तरह से बच्चों आपके लिए जो 50 ऑब्जेक्टिव का सीट था आज मैंने आपके लिए लाया, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते ही बनाया गया था। और इसमें से उम्मीद है कि आपको 5 मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 तक जा सकता है ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में टैली करेगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक नहीं तो दो नहीं, अभी अभी आपके पास समय है, जब मौका मिले ये जो है एक दो राउंड वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव यूं पलक झपकते ही तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।